साउथ बिहार एक्सप्रेस के M1 कोच के कोच अटेंडेंट राकेश कुमार जो अथमल गोला पटना के रहने वाले हैं, 3 बैग में 20 किलो गांजा बरामद हुआ और उनको पकड़ा गया है। 3 लाख रुपए का करीब गांजा है। रेखा कुमारी वादनी सफर कर रही थी पटना से बरौनी से पटना के लिए बीच में। जब गाड़ी हाथीदह जंक्शन पहुंची सुबह में 6:01 पे, तो चलती ट्रेन से इनका सोने का चेन छीन के एक व्यक्ति उतर के भाग गए। द्वारा लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इसमें काफी तरह के मादक पदार्थ भी आज पकड़े गए हैं। हम बात करने आए हैं रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर से। काफी भारी मात्रा में मादक पदार्थ को पकड़ा गया है, कहां से पकड़ा गया है और कहां तस्करी की जा रही है। ये हाथीदह रेल थाना को गुप्त सूचना उनके थानाध्यक्ष को मिली कि साउथ बिहार एक्सप्रेस है और उससे की जा रही है। इसी आलोक में उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और जो साउथ बिहार एक्सप्रेस के M1 कोच के कोच अटेंडेंट राकेश कुमार जो अथमल गोला पटना के रहने वाले हैं, उनके पास से 3 बैग में 20 किलो गांजा बरामद हुआ और उनको पकड़ा गया है। 3 लाख रुपए का करीब गांजा है। तो इस प्रकार एक इनपुट मिला रेल पुलिस पटना को, उसके आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई और उस गांजे को पकड़ा गया। जो कोच अटेंडेंट है पहले भी सप्लाई करते होंगे गांजा हो चाहे अथी लगातार ट्रेन से सब अथी करते होंगे? नहीं, रेल से चूंकि एक आसान माध्यम है, रेल में छुपना आसान होता है। यात्रियों के वेश में यात्रियों के साथ छुप गए तो ये तस्करी या शराब को कैरी करने का संभावना सबसे ज़्यादा रहता है और इन पे पूछताछ की जा रही है। और एक और मामला जो डीडी में RPF और GRP के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें 6 किलो गांजा प्लेटफॉर्म से बरामद हुआ है। एक रोहित कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो वो भी अथमल गोला पटना के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार एक सिमिलरिटी मिल रहा है कि अथमल गोला पटना से गांजा तस्करी में कुछ व्यक्ति है जो सम्मिलित हैं। तो इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि इनका क्या नेक्सस है और आगे किस तरह की कार्रवाई ये कहाँ ले जाते हैं और किस प्रकार से लाते हैं, उस बिंदु पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाए क्योंकि ये दोनों हैं अथमल गोला के ही रहने वाले हैं। हाँ, इसमें इनका बैकग्राउंड भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग चेक करने का। और इनका एक ग्राम धौकल के राय के टोला के हैं, एक जो है रोहित कुमार वो साकिंग बेलथान के हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस गांव का जो भी इनके बारे में इनपुट है वो मिले और बाकी अन्य बिंदु पे हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं कि आगे कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ये डिलीवर करने वाले थे। 10 की संख्या में मोबाइल भी बरामद किया गया है। 17 मिला। एक काफ़ी अच्छा डिटेक्शन हुआ है रेल पटना के द्वारा। और ये एक ट्रेन है 63-217 जिसमें 8 जून को रेखा कुमारी वादनी सफ़र कर रही थी पटना से बरौनी से पटना के लिए बीच में। जब गाड़ी हाथीदह जंक्शन पहुंची सुबह में 6:01 पे, तो चलती ट्रेन से इनका सोने का चेन छीन के एक व्यक्ति उतर के भाग गए। ये अपने जो साथ में सफ़र कर रहे थे तो ये अपने चाची और अपने चचेरे भाई आकाश के साथ सफ़र कर रहे थे। तो आकाश को लगा कुछ संदेह लगा, क्योंकि जैसे ही ट्रेन बरौनी से खुली तो वो व्यक्ति इधर उधर घूम रहा था। तो उसने अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच लिया और वो जो फ़ोटो खींचा वही मील का पत्थर साबित हुआ। और जो टीम कार्य कर रही थी डिटेक्शन में, उस फोटो को लेकर और उसका डिटेक्शन किया गया है। इसमें बहुत अच्छा डिटेक्शन किया गया है। जो थानाध्यक्ष है मनोज कुमार रेल हाथीदह के, तो इस केस का डिटेक्शन किया। प्राथमिकी मिथिलेश कुमार मिश्रा जो कि रहने वाले हैं फुलवरिया बेगूसराय के, उनको पकड़ा गया है। वे कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है और 17 मोबाइल उनके घर से चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। लगातार देखा जाता है सर कि रेल से लगातार मादक पदार्थ हो, शराब हो, लगातार तस्करी की जाती है और जो अटेंडेंट है उसमें संलिप्त रहते हैं। तो क्या इस पर भी लगातार जो ट्रेन है अटेंडेंट पे भी निगरानी रखी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ट्रेन के कोच के अटेंडेंट हैं, चाहे उसमें जो पेट्रोल सप्लायर है, जो भी सुपरवाइजर हैं, उनका जो भी जहाँ के भी है उसका आपराधिक इतिहास और उनका बाकी कैरेक्टर्स का सत्यापित किया जाए। उस बिंदु पे हम लोग कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे थे कि अमृतेंदु शेखर ठाकुर के द्वारा लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है और मादक पदार्थ हो या फिर शराब हो या फिर मोबाइल हो, उसे लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत पकड़ा जा रहा है। तो तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।